Jai Hind Champs, welcome back to Soldier Unplugged. Today I am here to tell you that how easy the trigonometry is. Here you all can see what topics we will cover today. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप सभी को बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। उसके बाद मैं आप सभी को राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा जो हमें पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले। उसके बाद हम सभी पाइथागोरस थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे। नाउ आप सभी देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। दीज वर्ड्स आर ग्रीक वर्ड्स ट्राइगोन एंड मेट्रॉन। ट्राइगोन वर्ड का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रॉन वर्ड का मतलब होता है मेजरमेंट। अब आप सभी बोलेंगे कि सर ट्रिग्नोमेट्री में तो हम एंगल्स के मेजरमेंट के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ते हैं। एक्चुअल में जब ट्रिग्नोमेट्री बनाई गई थी एट दैट टाइम हम ट्रिग्नोमेट्री केवल एंगल के मेजरमेंट के लिए यूज करते गए, पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे काफ़ी बुद्धिजीवी लोगों ने इसमें काफ़ी सारे रेशियोज और जो हम आज के टाइम पे प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं वो सारी ऐड करते चले गए थे। नाउ अब हम देखते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल एक्चुअल में क्या है। बहुत बेसिक सी चीज है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई सा भी एक एंगल राइट एंगल हो, और आई कैन से ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो इज राइट एंगल ट्राइंगल। यू ऑल कैन सी इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज और हैं जो हमें ट्रिग्नोमेट्री में जानना जरूरी है। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। दो डेफिनेशंस में बहुत सिंपली समझ सकते हैं। पहली चीज, the longest side of a right angle triangle is hypotenuse. You all can see it is a right angle triangle. Longest side of a right angle triangle is hypotenuse. Next चीज, अब परपेंडिकुलर और बेस में हमें जहां पे डाउट आता है, मैं पहले वो डाउट बताता हूं फिर मैं बताऊंगा कि परपेंडिकुलर और बेस को आइडेंटिफाई कैसे करना है। एक्चुअल में दो ही पोजीशन पॉसिबल है थीटा की डाउट के लिए, या तो थीटा यहां पे हो सकता है या हम थीटा को यहां पे देख सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना है, जब भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आता है आपने बस अपने राइट एंगल ट्रायंगल में ये देखना है थीटा कहां पे है। थीटा के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और बची हुई साइड बेस होगी। मैं वाइंड अप करता हूं कि थीटा के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और बची हुई साइड बेस होगी, और लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल जो होगी वो होगी हाइपोटेनियस। ये जो थीटा के ठीक सामने वाली परपेंडिकुलर साइड है इसे आप गुरु मंत्रा की तरह याद कर लो, क्योंकि आने वाले सेशंस में ऐसे बहुत सारे गुरु मंत्रा आई विल टेल यू, दिस विल हेल्प यू। मतलब यू कैन, एक वर्ड होता है शॉर्ट ट्रिक्स, तो मैं शॉर्ट ट्रिक्स ना कहकर गुरुमंत्रा कहता हूं। आप इन्हें अच्छे से याद रख पाएंगे, और अगर इन्हें याद रखते हैं तो आप बेसिकली चीजों को भूलेंगे भी नहीं। नाउ अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके एक ग्रीक फिलोसफर है पाइथागोरस, उन्होंने एक थ्योरम बनाई जिसे पाइथागोरस थ्योरम या कहीं कहीं हम पाइथागोरियन थ्योरम भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या ये समझते हैं, उन्होंने बोला कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है इसकी तीनों साइड्स के बीच एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बाद में हमने इसी थ्योरम का यूज करके, विच वाज पाइथागोरियन थ्योरम, अपनी तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को भी ड्राइव किया। अब नेक्स्ट सेशन में मैं आप सभी को बताऊंगा कि हमने पाइथागोरस थ्योरम का कैसे यूज किया और उससे ड्राइव करके हमने इन तीन आइडेंटिटीज को निकाला। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे इन जोश, स्टे हैप्पी, जय हिंद।